ये है हिटैची का वर्ल्ड स्पेस रेडियो मॉडल KHWS-1। ये एक सैटेलाइट रेडियो था। साथियों, ये रेडियो मेरे पास लगभग 1 साल पहले आ गया था। ये अपने रिव्यू की प्रतीक्षा कर रहा था और साथ में अनेक साथियों ने बार बार पूछा था सैटेलाइट रेडियो के बारे में बताइए, वर्ल्ड स्पेस रेडियो के बारे में बताइए। तो आज वो समय आ गया है जब हम अच्छे से जानेंगे सैटेलाइट रेडियो क्या था, कितना प्रसिद्ध रहा, कैसे चलता था, क्यों बंद हो गया, क्या आज भी सैटेलाइट रेडियो है। ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस चहेते रेडियो चैनल पर। साथियों, विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथियों, जो रेडियो मैंने अभी दिखाया इसका रिव्यू वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो। चलिए सीधा जानते हैं सैटेलाइट रेडियो आखिर क्या था। साथियों, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो आती जाती रहती है। जैसे देखिए, एक ज़माने में पेजर आया था और आज उसका नाम भी नहीं। ऐसे ही एक ज़माने में सैटेलाइट रेडियो आया था और आज उसका कम से कम भारत में नाम ही नहीं। सैटेलाइट रेडियो एक तरह का डिजिटल रेडियो था जिसमें जो भी स्टेशंस थे वो अपने सिग्नल को सैटेलाइट को भेज देते थे और फिर सैटेलाइट उन सिग्नल्स को एक वाइड एरिया, एक लंबे चौड़े एरिया में नीचे वापस फेंक देता था। जो लोग ख़ास तरह का एक रेडियो, एक रिसीवर रखते थे वो इस सिग्नल को पकड़ सकते थे और इस रेडियो को प्रोवाइड करने वाली कंपनी की सब्सक्रिप्शन फ़ीस भर करके वो अपने रेडियो पर डिजिटल सिग्नल का आनंद ले सकते थे। सैटेलाइट रेडियो से जुड़ी कुछ खास बातें थी। उनमें से एक तो ये हो गया कि सिग्नल डिजिटल होता था। दूसरा, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ तक नॉर्मल रेडियो की आवाज़ न पहुँचाई जा सके वहाँ भी सैटेलाइट रेडियो पहुँच सकता था। और डिजिटल सिग्नल होने के कारण इंटरफेरेंस भी नहीं थी। वो नॉइस जो आपको शॉर्टवेव मीडियम वेव पर नज़र आता है वो सैटेलाइट रेडियो पर नहीं था। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी पड़ती थी और सैटेलाइट रेडियो के लिए नॉर्मल रेडियो काम नहीं कर सकता था। अलग से स्पेशल बने रेडियो लाने पड़ते थे जो महंगे भी होते थे। तो इस प्रकार सैटेलाइट रेडियो अपने समय का थोड़ा महंगा फेयर था। और साथियों, आप इस पर न्यूज़, म्यूज़िक एट्सेट्रा बहुत सारे तरह के स्टेशन से सुन सकते थे। अब इससे पहले कि हम इसके दूसरे पहलुओं के बारे में बात करें, खास कर ये जाने कि बंद क्यों हो गया, क्या सैटेलाइट रेडियो आज भी है? जी हाँ, है। कॉमर्शियली USA और कनाडा में सीरियस XM होल्डिंग्स आज भी सैटेलाइट रेडियो की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, खासकर कारों के लिए। तो USA और कनाडा में कार्स में सैटेलाइट रेडियो सर्विस होती है। 30+ मिलियन यानी कि 3 करोड़ से अधिक आज भी इसके सब्सक्राइबर्स हैं, उपभोक्ता हैं। इसके साथ साथ सैटेलाइट रेडियो जो है वो एविएशन या मैरीटाइम सेक्टर में, जो समुद्री जहाज़ होते हैं उनमें या जो वायुयान होते हैं उनमें इमरजेंसी के लिए या फिर वेदर एट्सेट्रा बताने के लिए सैटेलाइट रेडियो प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है, कमर्शियली नहीं। भारत में सैटेलाइट रेडियो लेकर कौन आया? तो जैसा वीडियो के स्टार्ट में बताया, वर्ल्ड स्पेस कंपनी। ये कंपनी जो है भारत में, एशिया में, अफ्रीका में सैटेलाइट रेडियो लेकर आई। इस कंपनी ने 1999 से अपनी सर्विसेज शुरू की थी। 2000 के वर्ष में भारत में सैटेलाइट रेडियो आ गया था और ये भी एक सरप्राइजिंग बात थी कि आसपास के देशों में देखा जाए तो इसके अधिकतर सब्सक्राइबर्स भारत में ही थे। ये कंपनी लगभग 1 दशक तक टिकी रही, किंतु सैटेलाइट रेडियो की प्रसिद्धि कम होती चली गई। उसके कारणों पर आगे विवेचना करेंगे। 2008 में इस कंपनी ने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर डाला और 2009 में सैटेलाइट रेडियो की सर्विसेज 31 दिसंबर 2009 को भारत में बंद हो गई। देखिए, सैटेलाइट रेडियो स्टार्ट करना कोई छोटा मोटा कार्य नहीं था। कंपनी को इसके लिए सैटेलाइट छोड़ना पड़ा था, अपना पर्सनल कॉमर्शियल सैटेलाइट, जिसका नाम था एफ्रीस्टार। और इसके बाद एक और एडिशनल सैटेलाइट छोड़ा गया था, एशियास्टार। तो आप देखिए, सैटेलाइट को बनाना, फिर उसे लॉन्च करवाना, उसकी मेंटेनेंस बहुत अधिक कॉस्ट हो जाती है। तो संभवतः कंपनी को ये विश्वास था कि सैटेलाइट रेडियो का कॉन्सेप्ट बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा और आम रेडियो जैसे शॉर्ट वेव या मीडियम वेव वगैरह उससे अच्छा चलने के कारण, डिजिटल सिग्नल होने के कारण ये प्रसिद्ध रहेगा। लेकिन कंपनी ने ये नहीं सोचा था कि इंटरनेट धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लग जाएगा और फिर स्मार्टफोन आ जाएगा। तो स्मार्टफोन
और इंटरनेट, इन दोनों ने मिलकर जो है सैटेलाइट रेडियो के अत्यधिक प्रसिद्ध होने की संभावनाओं को दरकिनार कर दिया। साथ ही रेडियो की पॉपुलैरिटी भी डाउन हो गई। तो देखिए, एक तरफ इंटरनेट आ गया और मोबाइल आ गया, कंप्यूटर की भी प्रसिद्धि होने लगी थी, वहाँ ऑडियो के साथ वीडियो भी मिल रहा था, और सैटेलाइट रेडियो में जो है खर्चा लगाने के बावजूद भी केवल ऑडियो मिल रहा था। तो क्योंकि रेडियो की ही प्रसिद्धि डाउन हो गई थी, तो सैटेलाइट रेडियो को तो डाउन होना ही था। एक प्रश्न उठता है कि क्या सैटेलाइट रेडियो की वापसी हो सकती है? तो जी देखिए, कॉमर्शियली इसकी वापसी हो जाएगी ऐसा नहीं लगता, लेकिन हाँ, कुछ खास क्षेत्रों के लिए इसकी वापसी हो सकती है, लेकिन वो भी करेगी तो सरकार ही करेगी। कोई प्राइवेट कंपनी सैटेलाइट रेडियो प्रोवाइड करवाने के लिए फिर से एक सैटेलाइट छोड़ेगी, इसकी संभावनाएं न के बराबर है। 2000 के आसपास से लेकर 2009 तक, इस पूरे 2000 के दशक में सैटेलाइट रेडियो जो है वो 2000 की कीमत से लेकर, जो थोड़े सस्ते होते थे, कम क्वालिटी के होते थे, और उससे लेकर 12,000 रुपये तक जो हाई क्वालिटी के जो रिसीवर होते थे, इस प्रकार के रिसीवर्स भारत में बिके, और 3500-4000 के आसपास तक एक अच्छा सैटेलाइट रेडियो आ जाता था। यदि सब्सक्रिप्शन फ़ीस की बात करें तो ऑन एवरेज 1800 रुपये प्रति वर्ष की सब्सक्रिप्शन फ़ीस थी। अब आप देखिए, आज हम 2026 में हैं, 26 साल पहले सन 2000 में 1800 रुपये एक अच्छी खासी फ़ीस होती थी। तो इस प्रकार हम देखें, रेडियो और उसकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस को मिला दें हम, तो कुछ 6000 के आसपास जो है आपको खर्च करना पड़ता, और वो भी रेडियो पर। तो रेडियो के सुनने वाले जो हैं उनके लिए फ़ीस अच्छी खासी थी। हालांकि जो ठीक ठाक कमा लेते थे उनके लिए कुछ ऐसा भी नहीं था कि वो बिल्कुल ही अफोर्ड न कर पाएँ, लेकिन सैटेलाइट रेडियो महंगा था। क्या ये फेमस हुआ? जी, 2004-05 के आसपास जो है इसका पीक समय था सैटेलाइट रेडियो का, और ये कुछ हद तक प्रसिद्ध भी हुआ। इस पर क्या आता था? आकाशवाणी का कोई स्टेशन नहीं आता था, प्राइवेट एफएम थे वो भी नहीं आते थे। इस पर जैसे आप इंटरनेट रेडियो पे अलग अलग स्टेशंस देखते हैं, ऐसे म्यूज़िक में गज़ल का, क्लासिकल, रॉक, पॉप, 90s का, इस प्रकार के स्टेशन थे, या कुछ न्यूज़ वगैरह के स्टेशन थे जैसे BBC वगैरह भी। जिस समय इसका पीक टाइम था भारत में, उस समय 40 से लेकर 45 तक स्टेशंस इस पर अवेलेबल थे जिनका लुत्फ़ उठाया जा सकता था। यदि बात करें वर्ल्ड स्पेस कंपनी की, अमेरिका की थी, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर था। प्राइवेट कंपनी थी, इसका रेडियो का कोई बैकग्राउंड नहीं था, इसने स्वयं के रेडियो भी नहीं बनाए। रेडियो बनाने के लिए इसने दूसरी कंपनीज़ के साथ जो है मिलकर कोऑपरेशन से काम किया, जैसे कि BPL, पैनासोनिक, हिताची, तोशिबा, सैनियो एट्सेट्रा। कंपनी खुद क्या करती थी? तो सैटेलाइट छोड़ने से लेके पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करने तक, लाइसेंसिंग करने तक, और दूसरी कंपनीज़ के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, रेडियो प्रोवाइड करवाने तक, इस सब कार्य में कंपनी संलिप्त थी। सैटेलाइट रेडियो के जो मॉडल फेमस रहे उनमें BPL फेमस रहा। BPL का वर्ल्ड स्पेस से सेलेस्टी सीरीज़ काफ़ी प्रसिद्ध रही। इसके अलावा पैनासोनिक था, उसके रिसीवर्स प्रसिद्ध रहे, जिनमें से एक था RFWS-01, और हिताची के कुछ मॉडल प्रसिद्ध रहे, जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में दिखाया था, KHWS-1 एट्सेट्रा। ये WS सीरीज़ थी। तो यदि समरी में हम देखें तो सन 2000 के आसपास से शुरू होता है, 2002 से 7 तक इसका पीक रहता है, उसके बाद इसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। 2008 में कंपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल करती है, 31 दिसंबर 2009 को सर्विसेज बंद हो जाती हैं। आशा है साथियों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है साथियों, तो इसको हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, रेडियो के चाहने वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। और इस उम्मीद के साथ कि बड़ा जल्दी ही इस रेडियो के रिव्यू के साथ मैं उपस्थित हूँगा, आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।